इसकी दवा, ये है इसके बचाव और लक्षण। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुमका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आपका ठंड बहुत बढ़ गई है और ठंड में हम जिस सीरीज को लेके चल रहे हैं पोल्ट्री मुर्गियों की बीमारी की, उसमें आज मैं जिस बीमारी को लेके आया हूं उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसे कहते हैं CRD, क्रॉनिकल रेस्पिरेटरी डिजीज। ये बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों। ये मुर्गियों में सामान्यतः है छुआछूत वाली बीमारी, अगर आप इसे कह सकते हैं, मुर्गियों में जो होती है। और सामान्यतः ये बीमारी जो है आप समझिए 4 से 8 हफ्ते के, 4 से 8 हफ्ता मतलब 1 से 2 महीने के बच्चों में ज़्यादा होती है, लेकिन कभी भी हो सकती है। ये कैसे होती है, इसकी लक्षण क्या है, पहचान क्या है और फाइनली इसकी दवा क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, ठंड के दिनों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बीमारी आती कैसे है। ठीक है, ये बीमारी जीवाणु रहित है, जीवाणु के थ्रू आती है। माइकोप्लाज्मा नाम का एक जीवाणु है जिसकी वजह से CRD आती है। और दूसरा है इकोलाई का जीवाणु है जिसके थ्रू ये बीमारी आती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये रोग फैलता कैसे है। ठीक है, प्रसार कैसे होता है इसका। तो जहाँ तक फैलने की बात है दोस्तों, ये जो मुर्गियाँ आप देख रहे हैं ना, इन मुर्गियों के पंखों द्वारा ये रोग फैल सकता है। इनकी जो लार है, संक्रमित लार द्वारा ये फैल सकता है। इनकी बीट द्वारा ये फैल सकता है, जो मुर्गियों की बीट होती है उसके द्वारा भी फैल सकता है। ये जो आप लिटर बिछा हुआ देख रहे हैं ना, इसके मुर्गियों के रहने की जगह में अगर संक्रमित मुर्गियाँ इस पर रही हैं तो इसके द्वारा भी ये फैल सकता है। श्वास की ये बीमारी है मुर्गियों की, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा भी संक्रमित हो सकती है। ठंड के दिनों में आपने CRD वाली मुर्गियों के साथ दूसरी मुर्गियों को रखा, यानी कि संपर्क में आ गई, तो ये रोग सभी में फैल जाएगा। और जो CRD वाली मुर्गियां हैं उनके द्वारा अगर अंडे दिए जा रहे हैं तो उन अंडों से जो बच्चे पैदा होंगे ना, उनके थ्रू भी ये रोग फैल सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इनके पेट में जो है कीड़े होना और एक जगह से दूसरी जगह इनको भेजना, स्थान परिवर्तन कर देना इनका, और ख़ास बात विटामिन A की कमी। ठीक है, विटामिन A की कमी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लक्षणों की। कैसे पता लगेगा कि CRD आ गई है। CRD आने की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है मुर्गियों की श्वास लेने की प्रॉब्लम। ठीक है, अगर CRD मुर्गियों में है तो श्वास लेते टाइम मुर्गियां खर्र खर्र की आवाज़ करेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो श्वास लेने के अलावा जो रानीखेत बीमारी है और IB बीमारी है उससे मिलते जुलते हैं। और सभी बीमारियों में जैसा कि देखा जाता है, जानवर हों या आदमी हों, सभी में क्या होता है कि जो आहार है वो कम हो जाता है, आहार लेना, और मुर्गियों की सेहत कमज़ोर होने लगती हैं, दुबली होने लगती हैं मुर्गियाँ। जो अंडा उत्पादन है, अगर बड़ी मुर्गियों में CRD है तो उसमें कमी आ जाती है 30 से 40% तक की, आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम और महत्वपूर्ण कारण जो लगभग हर बीमारी का है वो है मुर्गियों की बीट उसकी पतली हो जाना सामान्य बात है अगर CRD आ गई है। आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर पानी या सीलन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो लिटर बिछा हुआ है वो गीला नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। पानी की गुणवत्ता, आपका जो पीने का पानी है मुर्गियों का वो बहुत साफ़ होना चाहिए, इकोलाई उसमें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जो पीने का पानी है उसमें आप ये मिला दें, एक्वाक्योर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्वाक्योर पीने के पानी में आप मिलाते रहें, क्षाणुओं का, कीटाणुओं का, जो भी उसमें हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों ये जो रेस्पिरेटरी हर्ब्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ये आप सुबह दें पानी में। ठीक है, और ये दें आप 100 मुर्गियों में 5 ml आप 100 मुर्गियों के पानी में मिला दें, सुबह के टाइम दें, और इतने पानी में दें कि वो 1 घंटे के अंदर आपकी मुर्गियां इसको पी लें। ठीक है, और शाम को आपने इनको देना है अमीनो पाउडर। ठीक है, अमीनो पाउडर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शाम को आप दे दें। तो ये क्रम अगर आप कंटिन्यू करेंगे और तब तक इसको करिए जब तक कि आपकी CRD की बीमारी भाग नहीं जाती।
खास चीज़ है जो आपको पूरे पोल्ट्री को डिसइंफेक्ट करना है, वो है वीरा क्लीन। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ डिब्बा इसका। ये वीरा क्लीन जो है ना, इस पाउडर का आपने इसका छिड़काव करना है पूरे पोल्ट्री फार्म में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपने अपने पोल्ट्री फार्म को डिसइंफेक्ट करना है कीटाणु से, जीवाणु से। इसका आप अगर छिड़काव कर देते हैं तो पूरा आपका पोल्ट्री फार्म बहुत शानदार तरीके से इसकी सफाई हो जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई ज़्यादा परेशानी आपको होती है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक यानी कि जो एनिमल डॉक्टर होते हैं सरकारी अस्पताल वगैरह में, उनसे ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि मैं तो आप ही की तरह आपका दोस्त हूँ और फाइनली डॉक्टर तो नहीं हूँ, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की एक शानदार जानकारी के लिए। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार।